ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुर्वे नमः। तस्मै श्री गुर्वे नमः। मद्रास में कुछ दिन रहने के बाद बंगलौर के मठाध्यक्ष के आग्रह से श्री माँ सबको लेकर बेंगलोर पहुंची। शहर की सीमा पर वृक्ष आदि से सुशोभित मनोरम निर्जन मठ भवन में आ श्री माँ बड़ी आनंदित हुई। वहां पर सारा मठ भवन उनके रहने के लिए खाली कर दिया गया। देव मंदिर में श्री माँ के रहने की व्यवस्था की गई। उनके साथ की महिलाएं विभिन्न कमरों में ठहरी। मठ के सन्यासी ब्रह्मचारी तथा श्री माँ के सेवकों के रहने के लिए मठ के आंगन में तंबू ताने गए। श्री माँ के शुभागमन के कारण मठ में बहुत से लोग आने लगे। श्री माँ ने कहा था, बंगलौर में लोगों की कितनी भीड़ रहती थी। गाड़ी से उतरते ही लोग फूल बरसाने लगे। रास्ते में फूलों का ढेर लग गया। ठाकुर का भाव सब और फैल गया है, तभी तो इतने लोग आते हैं। बेंगलौर में माताजी केवल 7 दिन रही। एक दिन अपराह्न के में और शहर और मंदिर आदि दिखाने के निमित्त श्री माँ को कुछ समय के लिए गाड़ी में बैठाकर बाहर ले जाना हुआ था। इस बीच ही मठ का आंगन दर्शनार्थियों से भर गया। उनके लौटने की आवाज सुनते ही उस विशाल जनता ने यंत्र चालित मूर्तियों की भांति धरती पर गिरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय का दृश्य बड़ा ही मर्मस्पर्शी था। यह देख श्री माँ विहल हो गाड़ी से उतर पड़ी और अभय मुद्रा धारण कर अपना दाहिना हाथ उठाकर देवी मूर्ति की भांति कुछ देर निश्चल खड़ी रही। एक अचिंत्य दिव्य शक्ति के प्रभाव से सब कुछ मुक्त हो गए। अनिर्वचनीय आनंद से सबका हृदय पूर्ण हो उठा। श्री माँ धीर शांत गति से मठ में गईं। उनके लिए भक्त मंत्र मुक्त की भांति स्तब्ध होकर बैठे हुए थे। श्री माँ की मौन अवस्थित मात्र से सभी के हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद धारा प्रवाहित होने लगी। वह एक स्वर्गीय दृश्य था, एक अंतरिंद्रिय अनुभूति थी। उस प्रगाढ़ निस्तब्धता को भंग करते हुए श्री माँ ने अपने समवर्ती सेवक से कहा, यदि मैं इन लोगों की भाषा जानती होती तो 2 बातें कहती, उससे उन्हें बहुत शांति मिलती। युग सेवक ने जो ही अंग्रेजी में श्री माँ की वाणी का अनुवाद कर उन लोगों को सुनाया, भक्तगण नतमस्तक हो कह उठे, नहीं नहीं, यही अच्छा है। इसी से हमारा हृदय आनंद से भर गया। ऐसे समय भाषा की कोई आवश्यकता नहीं। आनंदमय की उपस्थिति से ही चारों ओर आनंद सौरभ विकीर्ण होने लगता था। बेंगलोर के आश्रम प्रांगण में ही चंदन वृक्ष और एक छोटा सा पहाड़ देखकर श्री माँ अत्यंत आनंदित हुई। एक दिन सायंकाल सूर्यास्त के पहले श्री माँ उस पहाड़ पर चढ़कर अपने आप में मग्न हो सूर्य को अस्त होते देख रही थी। यह समाचार सुनते ही भाव विहल हो स्वामी रामकृष्णानंद जी बोले, अच्छा, माँ पर्वत वासिनी हुई हैं। यह कहकर वे तुरंत उस पहाड़ पर चढ़कर श्री माँ के चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और करुण कंठ से कहने लगे, कृपा कृपा। श्री माँ ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। पहाड़ पर श्री माँ ने कुछ समय तक जब ध्यान किया, वह स्थान श्री माँ के पवित्र चरण स्पर्श से पुण्य तीर्थ बन गया। बेंगलोर से मद्रास लौटकर 1-2 दिन वहां विश्राम लेकर श्री माँ कलकत्ते के लिए रवाना हुई। मार्ग में राजमहेंद्री में एक दिन के लिए उतरकर उन्होंने गोदावरी में स्नान किया और जगन्नाथपुरी में 3-4 दिन रहकर ईस्वी सन 1911 के अप्रैल के बीच वो मेज कलकत्ता वापस आई। तीर्थ दर्शन करके तथा दक्षिण भारत के बहुत से भक्तों के हृदय में दिव्य चेतना संचार कर श्री माँ कलकत्ता लौटी।
उसके कुछ दिन बाद ही स्वामी ब्रह्मानंद जी प्रभृति श्री रामकृष्ण देव के त्यागी शिष्यगण उनका सादर आवाहन कर उन्हें बेलोर मठ ले गए। मठ के प्रवेश द्वार पर मंगल घट और केले के खंभे स्थापित किए गए थे। जगह जननी का शुभागमन हो रहा था। श्री माँ की गाड़ी के मठ के फाटक के अंदर प्रवेश करती हो स्वामी ब्रह्मानंद जी के आदेशानुसार सन्यासी एवं भक्तों ने सम्मिलित कंठ से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके मंत्रों से देवी की वंदना की। सब लोग हाथ जोड़कर भक्ति विनम्र भाव हृदय से दोनों ओर खड़े थे। श्री माँ मृदु मंद गति से सचल विग्रह की भांति आगे की ओर बढ़ रही थी। स्वामी ब्रह्मानंद जी का यह विशेष निर्देश था कि उस समय कोई भी श्री माँ का चरण स्पर्श न करे। श्री माँ धीरे धीरे अग्रसर हो रही थी। इसी समय अकस्मात एक सन्यासी द्रुत गति से आकर श्री माँ की चरण वंदना कर अदृश्य हो गए। इधर ब्रह्मानंद जी चिल्ला उठे, देखो देखो कौन है, पकड़ लो। पता चला कि वे सन्यासी और कोई नहीं, स्वयं खोका महाराज स्वामी सुबोधानंद जी हैं। तब तो चारों ओर हंसी की लहर फैल गई। महेश्वरी के शुभागमन के अवसर पर मठ के विस्तृत आंगन में सन्यासियों ने एक साथ मिलकर काली कीर्तन प्रारंभ किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी भी उसमें शामिल हुए। मात्र गुणगान में सब लोग मत हो गए। काली कीर्तन सुनते सुनते ब्रह्मानंद जी गहरी समाधि में डूब गए। क्रमशः काली कीर्तन समाप्त हुआ। सब लोग मुक्त होकर उस समाधि मग्न मूर्ति को देखने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, फिर भी ब्रह्मानंद जी की समाधि नहीं उतरी। मठ के ऊपर के कमरे में श्री माँ के विश्राम की व्यवस्था की गई थी। श्री माँ से रखखाल की समाधि के बारे में कहते ही कुछ देर तक मौन रहते के पश्चात उन्होंने किसी सन्यासी को एक मंत्र बता दिया। ब्रह्मानंद जी के कानों में उस मंत्र का बारंबार उच्चारण करने पर उनका मन समाधि से क्रमशः सहज भूमि पर उतर आया। स्वामी ब्रह्मानंद जी समाधि से उठकर गायकों को उत्साह देते हुए कहने लगे, हाँ चलने दो, मानो वे थोड़ा सा यूं ही अन्य मनस्क मात्र हुए थे। श्री माँ दिन भर मठ में रही, सन्यासी और भक्त संतानों को अकृतार्थ किया। जागृत शक्ति रूपणी के अवस्थान मात्र से सभी के हृदय में आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो उठी। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य स्वामी विज्ञानानंद जी ने एक दिन श्री माँ की अलौकिक ईश्वरीय शक्ति के बारे में कहा था। तब तक मुझे माँ के दर्शन नहीं हुए थे। उनके दर्शन के लिए गया। माँ ऊपर थी, मैं नीचे बैठा हुआ था। मेरा हृदय कमल विकसित हो उठा। संभवतः यह घटना श्री माँ उस समय बाग बाजार के किराए के मकान में थी। रामेश्वर में लौटकर श्री माँ 1 महीने से कुछ अधिक समय तक बाग बाजार में रही। तत्पश्चात उन्होंने जयरामवटी की ओर यात्रा की। विष्णुपुर तक रेल थी। उसके बाद कोयालपाड़ा होकर लगभग 30 मील पैदल चलना पड़ता था। उनके एवं उनके साथियों के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई थी। कोयालपाड़ा में तब तक वहां के निवासियों से मिलकर एक छोटा सा आश्रम स्थापित कर लिया था। आश्रमवासी इस बार श्री माँ को आश्रम में लाने के लिए व्यग्र हो थे। नवीन देव मंदिर को सुंदर रूप से सजाया गया। जगह जननी के शुभ आगमन के उपलक्ष्य में रास्तों को साफ करके स्वच्छ वस्त्राच्छादित मार्ग पर ढेर के ढेर पुष्प बिछाए गए। बड़े उत्कंठित हो सब कोई श्री माँ के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री माँ का शुभ आगमन हुआ। गाड़ी से उतरकर वे मृदु हास्य के साथ उस पुष्प बिछे हुए मार्ग पर चलने लगी। आश्रम वासियों की भक्ति देखकर माँ संतुष्ट हुई। स्नान पूजन और भोजन के पश्चात कुछ देर विश्राम करके श्री माँ पालकी में जयरामवटी की ओर रवाना हुई। एक एक करके सबों ने प्रणाम किया। माता जी ने सबके मस्तक पर हाथ रख बहुत आशीर्वाद दिया और बोली, देखती हूँ ठाकुर ने यहाँ भी अपना आसन जमा लिया है। हम लोगों के लिए भी रास्ते में विश्राम लेने का स्थान बना। कोयालपाड़ा के बारे में श्री माँ का कहना था, ये तो मेरा बैठक खाना है। तब से कलकत्ता जाते आते समय श्री माँ कोयालपाड़ा में विश्राम लेती थी और कभी कभी उन्होंने वहां पर निवास भी किया था।
जयरामवटी आकर ज्येष्ठ मास में श्री माँ ने बड़े समारोह के साथ अपनी लाडली राधु का विवाह किया। विपुल दहेज दिया गया। राधु को सिर से लेकर पैर तक आभूषणों से सजाया गया। बाराती घराती जयरामवटी एवं उसके आसपास के गांव वालों तथा दीन दुखियों को डट कर भोजन कराया गया। नृत्य गीत और क्रीड़ा कौतुक से जयरामवटी मुखरित हो उठा। श्री माँ के आनंद का ठिकाना न रहा। राधु के विवाह के बाद माताजी कुछ दिन के लिए कामरपुकुर गईं। श्री रामकृष्ण के भतीजे रामलाल और भतीजी लक्ष्मी बड़ी वहीं थी। एक दीक्षित भक्त भी श्री माँ के दर्शनार्थ वहां पहुंचा। वह बड़ा सरल स्वभाव का था, इसलिए श्री माँ का स्नेह मिलने का बस एक ही मार्ग है। श्री कृष्ण कहा करते थे कि सरल हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। बालकों की सरलता का दृष्टांत देखकर वे कहते कि अनेक जन्मों के पुण्य से शिशु लाभ सुलभ सरलता प्राप्त होती है। श्री माँ ने बड़े स्नेह के साथ उसे लिखाया, पढ़ाया, पिलाया, उससे कितनी ही बातें की, कितना ही आशीर्वाद दिया। स्नेह और आंतरिकता की सीमा न थी। वह भक्त श्री रामकृष्ण देव की पुण्य जन्मभूमि कामरपुकुर में जगत जननी के प्रगाढ़ स्नेहपूर्ण वातावरण में बड़े आनंद से था। पता नहीं क्यों दूसरे ही दिन अकस्मात श्री माँ ने उससे पूछा, तुम घर कब जाओगे? भक्त को यह प्रश्न कुछ अटपटा सा प्रतीत हुआ, साथ ही मन में कुछ खेद भी हुआ। साधारणतया श्री माँ के समीप कोई भक्त आने पर वे उसे छोड़ना नहीं चाहती, ना उसे जाने की आज्ञा ही देती। कुछ खिन्न होकर भक्त ने उत्तर दिया, माँ मैंने बेलूर मठ नहीं देखा है, इसलिए मठ होते हुए घर जाऊंगा। माँ बोली, इस समय मठ जाने की आवश्यकता नहीं, तुम आज ही घर चले जाओ। भक्त, माँ इतनी दूर आया हूँ, मठ के दर्शन किए बिना मैं घर लौटना नहीं चाहता। नहीं, तुम घर लौट जाओ, मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्री माँ के कंठ में कुछ आदेश जैसा स्वर ध्वनित हुआ। फिर भी भक्त उस समय तक कुछ निश्चय न कर पाया। एक ओर मर जाने की तीव्र अभिलाषा थी और दूसरी ओर माँ का आदेश। अंत में घर लौटने का ही निश्चय कर दूसरे दिन वे श्री माँ से विदा लेने के लिए उपस्थित हुआ। उसके प्रणाम करके मस्तक उठाते ही श्री माँ ने उसका नाम लेकर कहा, वैकुंठ, मुझे पुकारते रहना। उस समय श्री माँ मानो दूसरी ही हो गई। कंठ में देवी का स्वर ध्वनित हो उठा। दूसरे ही क्षण अपने को संभाल कर वे बोली, ठाकुर को पुकारते रहना, उन्हें पुकारने से ही हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव की भतीजी लक्ष्मी बड़ी उनके समीप ही बैठी हुई थी। श्री माँ का कंठ स्वर सुनकर वे चौंक उठी और उनकी वह मूर्ति देखकर उनके विस्मय का ठिकाना न रहा। कुछ रुक कर वे बोली, नहीं माँ, ये कैसी बात है? ये तुम्हारा सरासर अन्याय है। इस प्रकार संतानों को भुलावा देने से कैसे काम चलेगा? सहज स्वर में श्री माँ ने पूछा, क्यों भला, मैंने क्या किया? लक्ष्मी बड़ी बोली, माँ अभी तो तुमने वैकुंठ से कहा मुझे पुकारते रहना, और अब कह रही हो ठाकुर को पुकारना। श्री माँ ने फिर भी उसी बात को कहा, उसी सार बात को दोहराया, क्यों भला, ठाकुर को पुकारने से ही तो सब हुआ। भक्त का पक्ष लेती हुई तब लक्ष्मी बड़ी बोली, माँ इस प्रकार भुलावा देना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। भक्त की ओर देखकर उन्होंने कहा, देखो वैकुंठ, मैंने आज यह पहली बार माँ को कहते हुए सुना है कि मुझे पुकारना। तुम ये बात मत भूलना। तुम्हारा ये सौभाग्य है कि माँ ने स्वयं तुमसे ये बात कही है कि तुम माँ को ही पुकारते रहना। फिर श्री माँ की ओर देखकर बोली, क्यों माँ, अब ठीक हुआ ना? इस प्रकार पकड़ में आ जाने के कारण श्री माँ का मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो उठा। मौन धारण कर मानो उन्होंने अपनी मुख सम्मति प्रदान करी। श्री माँ ने फिर से भक्त से कहा, तुम यहाँ से सीधे घर जाना, अभी मठ या यहाँ वहां कहीं नहीं जाना की आवश्यकता नहीं। घर जाकर माता पिता की सेवा करो, इस समय पिता की सेवा करना उचित है। घर पहुंचकर भक्त ने देखा कि उसके पिता अकस्मात सख्त बीमार हो गए हैं। कांवरपुकुर जाते समय वे फिर पूरी तरह स्वस्थ स्वस्थ थे। 6-7 दिन बाद ही उनका देहांत हो गया।
त्रिकालदर्शिनी माँ ने उसे क्यों बलपूर्वक घर भेजा था, ये समझना भक्त के लिए बाकी न रहा। इस बार लगभग 8 महीने बाद श्री माँ कलकत्ता जा रही थी। वह स्वदेशी आंदोलन का युग था। कोयालपाड़ा आश्रम में करघे चरखों के प्रधान की ओर श्री माँ की दृष्टि पड़ चुकी थी, इसलिए कलकत्ता रवाना होने से कुछ दिन पूर्व श्री माँ ने जयराम भट्टी में कोयालपाड़ा आश्रम के अध्यक्ष से कहा, देखो बेटा, तुम लोगों ने जब ठाकुर के निमित्त मंदिर और हम लोगों के लिए मार्ग में विश्राम के लिए लेने के हेतु एक स्थान की व्यवस्था की है, तो मेरी इच्छा है कि अब की बार कलकत्ता जाते समय वहां ठाकुर को बिठा जाऊं। तुम सब तैयारी करके रखना। अब से पूजा, भोग, आरती आदि सब नियमित रूप से करना। खाली स्वदेशी आंदोलन से क्या होगा? हम लोगों के लिए ठाकुर ही सब कुछ हैं। वे सबके मूल में हैं। वे ही आदर्श हैं। जो कुछ करना हो उनका आश्रय लेकर करो, फिर उसमें अड़चन नहीं आएगी। वे सबके में है, वे ही आदर्श हैं। जो कुछ करना हो उनका आश्रय लेकर करो, फिर उसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने स्वदेश सेवा की भावना से प्रेरित होकर ही युक्त आश्रम के अध्यक्ष ने अपने आश्रम में करके और चरखे का प्रवर्तन किया था। इसीलिए उन्होंने कहा, स्वामी जी ने तो देश सेवा करने के लिए बहुत कहा है और देश के युवकों को प्रोत्साहित करके निष्काम कर्म का प्रवर्तन किया है। यदि आज वे जीवित होते तो इस कार्य में न जाने कितनी प्रगति हो जाती। स्वामी जी का नाम सुनते ही श्री माँ ने अंतस्तल में एक करुण स्वर झंकृत हो उठा। वे बोली, अरे बेटा, आज यदि मेरा नरेन जीवित होता तो क्या कंपनी वाले उसे छोड़ देते, उसे जेल में ठूंस देते। मैं तो वह दृश्य नहीं देख सकती। म्यान में निकली हुई नंगी तलवार था। विलायत से लौटकर वह मुझसे कहने लगा, माँ, आपके आशीर्वाद से इस युग में छलांग न मारकर उन लोगों ने बनाए हुए जहाज पर चढ़कर उस देश में गया है था और देखा कि वहां भी ठाकुर की कैसी अपार महिमा है। कितने ही सज्जनों ने मुझसे ठाकुर की बातें सुनी और उनका भाव ग्रहण किया। वे भी तो मेरी ही संतानें हैं। क्या कहते हो? श्री माँ की इस प्रकार आवेगपूर्ण बातें सुनकर सभी स्तब्ध हो गए। कलकत्ते जाते हुए श्री माँ यथा समय कोयालपाड़ा आश्रम में आई। उनके निर्देशानुसार आश्रम में श्री ठाकुर की विशेष पूजा का आयोजन पहले ही हो चुका था। श्री माँ ने स्वयं ठाकुर का और अपना चित्र पास पास रखकर पूजा समाप्त की तथा एक सन्यासी के द्वारा यथा रीति होमादि कार्य सुसंपन्न करवाया। श्री माँ कलकत्ता पहुंची। उनके आगमन से भक्तों के हृदय में आनंद का स्रोत उमड़ पड़ा। श्री माँ की कृपा प्राप्ति होकर नाना स्थानों से भक्तगण आने लगे। श्री माँ ने कृपा द्वार उन्मुक्त कर दिया। क्यों वंचित न रहा उस कृपा से? कोई भी वंचित न रह सका। उस पारस्मरण के स्पर्श से सैकड़ों जीव स्वर्ण में परिणत हो गए। संसार को मातृभाव की शिक्षा देने के लिए ही शारदा देवी का ध्येय धारण हुआ था। वे पहली थी माँ और बाद में गुरु। उनके मातृभाव ने गुरु भाव को छा लिया था। जिस किसी ने उन्हें माँ कहकर पुकारा, उसी को उन्होंने अपनी स्नेह भरी गोद में उठा लिया। जिस किसी ने उन्हें माँ कहकर पुकारा, उन्होंने उसे अपनी स्नेह भरी गोद में उठा लिया। वहां रूप रूपवान, गुरु, पुरुष, स्त्री, बालक, बालिका, सबल, दुर्बल का कोई भेद नहीं था। माँ की पुकार उनके हृदय में प्रबल हलचल उत्पन्न कर देती थी। गोद में लिए बिना, आश्रय दिए बिना वे शांत नहीं रह सकती थी। आश्रितों के लिए वे तो केवल इहकाल ही नहीं, वरन परकाल की भी संबल हैं। उनको वे भव सागर पार ले जाएंगी। श्री शारदा देवी में गुरु भाव की जो अभिव्यक्ति थी, वे मानव मातृ भाव की ही परिणति थी। जिन्हें एक बार उन्होंने गोद में ले लिया, उन्हें तो वे फिर फेंक नहीं सकती। इसलिए वे गुरु रूप में आश्रित संतानों को भव सागर के उस पार ले जा रही थी। वहां भी माँ और संतान
चिर मिलन उनका मातृ स्नेह, देवी मातृ स्नेह जो है, अपनी आश्रित संतानों के लिए उन्हें कितनी चिंता, कितनी उत्कंठा रहती थी। विपत्ति के समय उनकी रक्षा में वे प्राण पर से लग जाती। पक्षी माता की भांति वे अपने स्नेह पंख फैलाकर संतानों को घेरे रहती थी और सब प्रकार की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती। किसी आश्रित संतान की निराशा देखकर करुणामूर्ति श्री मां ने कहा था, तुम लोग क्या सोचते हो, यदि ठाकुर ये शरीर न भी रखें तो जिन लोगों का भार मैंने लिया है उनमें से एक के भी बाकी रहते मेरी छुट्टी होगी? नहीं, उन सबके साथ रहना होगा। उनके भले बुरे का भार लेना पड़ा है। जिनको अपनी समझ कर स्वीकार किया है उनको तो फेंक नहीं सकती। आवेग से श्री मां का कंठ रुद्ध हो गया। शास्त्रों में शिष्य के लिए गुरु सेवा का विधान है। गुरु शिव मूर्ति है, भगवान के नर रूप है। गुरु रूपी भगवान की तन मन वचन से सेवा सबसे उत्तम साधना है और सिद्धि का द्वार। पर श्री मां में इसका विपरीत व्यवहार दिख पड़ता था। वे केवल गुरु नहीं, वे तो माँ है। इसलिए वे अपनी शिष्य संतानों की उकंठित सेवा, स्नेह माधुर्यमय सेवा करती थी। उन लोगों को अपनी सेवा करने का कोई अवसर ही नहीं देती। वे शिष्यों का निषेध नहीं मानती थी। इससे शिष्यों के मन में विशेष शोभ उत्पन्न होता था, किंतु माँ के हृदय में असीम तृप्ति होती थी। एक दिन बाग बाजार में श्री माँ के दर्शनार्थ एक भक्त आया। वह ग्रीष्म के प्रचंड सूर्य ताप में जल भूनकर आया था। अनेक प्रकार की सांसारिक अशांति से दग्ध हो स्निग्धता की चरण छाया में आया था। पसीने से लथपथ ऊपर जाकर जो ही उसने शांतिमय के चरणों में प्रणाम किया, त्यों ही वे एक पंखा लेकर शीतल व्यजन करने लगी। संतान के उस उत्ताप तप्त मुख की ओर देखकर करुणामयी माँ का हृदय रो उठा। शिष्य के लाख मना करने पर भी वे न मानी। कोमल स्वर से कहने लगी, नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं पंखा चलाती। उस मंगल समीर के स्पर्श से शिष्य के मन प्राण शीतल हो उठे। गर्मी से तपा हुआ मलिन मुखमंडल तृप्ति के आनंद उल्लास, अशांति तप्त प्राण शांति मलयनी के स्पर्श से स्निग्ध हो उठा। श्री माँ की स्नेह ममता का रस जिसने एक दिन के लिए भी पी लिया, वही जानता है कि उनका अपनी संतानों के प्रति कितना गंभीर आकर्षण था। उन पुण्य स्मृतियों ने अम्ला अम्लान ज्योति की भांति संतानों ने हृदय मंदिर को आलोकित कर रखा है। वे सभी को अपनी स्नेह पूर्ण अंक में खींच लेती थी। ठीक माता के ही समान वे भी अपनी संतानों से कोई आड़ न रखती थी। वे सचमुच की माँ जो थी। एक दिन श्री माँ की एक महिला शिष्या पाठशाला की छुट्टी के बाद मध्याह्न की कड़ी धूप में माता जी के निकट आई। माँ बड़ी व्यग्र हो उठी, कहने लगी, अरे भोजन के बाद ही दौड़ी आ रही हो। अच्छा, अब थोड़ी देर मेरे पास सो जाओ। श्री माँ के बिछौने पर सोने में शिष्य को संकोच होने लगा। वे तो गुरु हैं, जगत जननी है, उनके बिछौने पर सोना। श्री माँ प्रेम पूर्वक बोली, उसमें क्या है बेटी, आओ लेट जाओ। मैं कहती हूँ लेट जाओ। निरुपाय हो शिष्य को श्री माँ के पास लेटना पड़ा। क्या ही सौभाग्य होगा। और एक दिन वही महिला संतान दोपहर में स्कूल की छुट्टी के समय माता जी के निकट आई। गर्मी के दिन थे, धूप बड़ी तेज थी। उसे पसीने से लथपथ देख श्री माँ बहुत व्यग्र हो उठी। तुरंत मसहरी पर से पंखा ले छलकती हुई बोली, जल्दी कुर्ती खोल लो, शरीर में हवा लगने दो। संकुचित हो शिष्या जितनी ही अनुरोध करने लगी, पंखा मुझे दीजिए, मैं झल लेती हूँ, उतना ही माँ करुणा के स्वर में कहने लगी, रहने दो, पहले कुछ ठंडी हो लो। अनंतर संतान को ठंडा जल और कुछ मिठाई खिलाकर तब कहीं माँ को प्राण शीतल हुआ। ये घटना है तो सामान्य, पर श्री माँ के अहेतुक स्नेह सौरभ से वह असामान्य हो गई है। श्री माँ जब जब बाग बाजार में रहती थी, वहां विभिन्न स्थानों से आए हुए भक्तों की भीड़ लग जाती थी। सवेरे से रात के 11 बजे तक उनके पास भक्तों का तांता लगा रहता था और स्त्री भक्तों की संख्या ही अधिक रहती थी। सेवकगण भी इस भीड़ को रोकने में असमर्थ होते थे। एक दिन किसी सेवक ने दुखित होकर कहा, माँ, सारे दिन भक्तों की भीड़ लगी रही, तुम्हें जरा भी विश्राम न मिला। माँ ने करुण स्वर से कहा,
मैं तो ठाकुर से दिन रात प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर ये सब कम कर दो, थोड़ा विश्राम तो लेने दो। पर वैसा होता कहाँ है। जितने दिन हो ऐसा ही चलेगा। अब चारों ओर ठाकुर की वाणी का प्रचार हो गया है ना, इसलिए इतनी भीड़ हो जाती है। मैं कितना कहती हूँ, अपने कुल गुरु से मंत्र दीक्षा लो। वे कुल गुरु कुछ पाने की आशा रखते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं चाहती, पर क्या करूं। वे लोग नहीं मानते, रोते हैं, देखकर दया होती है। फिर मेरे भी तो एक दिन अब पूरे हो चले हैं। अब जितने दिन रहूंगी ऐसा ही चलेगा। श्री माँ के पास कितने प्रकार के भक्त आए थे, उनकी कैसी भाव प्रगटता और कैसी विचित्र भक्ति थी। एक दिन सवेरे की बात है, श्री माँ पूजा करके उठी ही थी कि एक भक्त फूलों का ढेर लिए उनकी चरण पूजा के लिए आ पहुंचा। वे अपना सारा शरीर चादर से ढककर पैर नीचे लटकाकर खाट पर बैठ गई। भक्त भी उनके चरणों में फूल चढ़ाकर प्रणाम करके उनके सामने खाट से बनकर बैठ गया और नाक दबाकर लगा प्राणायाम करने। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। श्री माँ के पास कोई न था। बहुत समय बाद गुलाब माँ श्री माँ के कमरे में आई। देखते ही उन्होंने सारा मामला समझ लिया। झटपट भक्त का हाथ पकड़कर उसे उठाती हुई कुछ ऊंचे स्वर से बोली, ये क्या तुमने काठ का देवता पाया है, जिसको तुम अपने प्राणायाम से चेतन करने जा रहे हो। इतनी सी बुद्धि नहीं है। माँ को पसीने से कितना कष्ट हो रहा है। और एक दिन की बात है, एक भक्त श्री माँ को प्रणाम करने आया। प्रणाम करते समय उसने उनके पैर के अंगूठे पर अपना सिर जोर से पटक दिया। श्री माँ पीड़ा से उफ कर उठी। पास में उपस्थित लोगों ने उस भक्त से कहा, ये तुमने क्या किया। इस पर वो बोला, माँ के पैर पर सिर पटकर पीड़ा दिया जा रहा हूँ। जब तक ये दर्द रहेगा तब तक माँ को मेरी याद बनी रहेगी। क्या ही भक्ति है। मतलब मैं रावण बनने को इसलिए तैयार हूँ क्योंकि मैं भगवान राम के हाथ मरूंगा। सो मैं यथार्थ में माता जी की याद में बना रहा। कितनी ही बार कितने ही लोगों के पास श्री माँ ने हंसते हंसते इस भक्त की बात कही थी। एक दिन दोपहर में एक भावुक भक्त आया और बड़ी गड़बड़ी मचाने लगा। जिस प्रकार गिरीश घोष श्री रामकृष्ण देव के पास हट करते थे, उन पर अपना अधिकार प्रदर्शित करते थे, ये यहाँ तक कि उनकी भली बुरी भी सुना देते थे। ये भक्त भी मानो उन्हीं का अनुकरण कर रहा था। भक्त ने श्री माँ के पास जिद पकड़ ली, ठाकुर को दिखा दो। क्यों ना दिखाओगी, भगवान के नाम पर मुझे पागल बना दो। मैं समाधिस्थ होकर रहना चाहता हूँ। और भी कितने ही प्रकार की जिद, बड़ी गड़बड़ी मचा दी थी उसने। उसी घटना का जिक्र कर श्री माँ कहने लगी, उन्होंने ठाकुर ने किसी को मेरे बारे में पता तक न लगने दिया। कितनी सावधानी से रखा था, पर अब तो बाजार में ढोल पीट गया है। ये सब मास्टर एम का ही काम है। नाना प्रकार की बातें कथा अमृत श्री रामकृष्ण वचनामृत में छपाकर लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। मंत्र लेने के लिए क्या यही एक जगह है। मैं तो यहाँ तक कह चुकी हूँ कि कुल गुरु को त्यागने से महापाप होता है, तो भी कोई नहीं सुनता। सेवक, तुम मंत्र जो देती हो वे तो इच्छा करके ही देती हो। आवेग से श्री माँ का मुखमंडल रिक्त हो उठा। कुछ चुप रहकर बोली, दया के पेश दया के वश हो मंत्र देती हूँ। वे लोग मानते नहीं, रोते नहीं, देख कर दया आती है। कृपा के वश वो मंत्र दे देती हूँ, नहीं तो मेरा क्या लाभ। मंत्र देने से शिष्य का सारा पाप ले लेने पड़ता है। सोचती हूँ शरीर तो जाएगा ही, तो फिर इन लोगों का कुछ लाभ हो जाए ना। भगवान की प्राप्ति मानो बड़ी सहज और साधारण बात है। कई भक्त ऐसी ही भावना लेकर श्री माँ के पास नाना प्रकार के हट करते थे। उसके लिए कितनी तपस्या, कितनी साधन भजन आवश्यक है, पर कष्ट उठाना कोई नहीं चाहता। और तिस पर चाहते हैं कि उनको ईश्वर दर्शन करा दिया जाए। इस प्रसंग में एक दूसरे समय श्री माँ ने कहा था, आहा, उस समय ठाकुर के समय कैसे सुंदर भक्त थे। अब तो जो भी आता है बस यही कहता है, ठाकुर को दिखा दो। न साधना है, न भजन है, न जप तप है। पिछले जन्मों में न जाने क्या क्या सब किया है। कितनी गो हत्याएं, ब्राह्मण हत्याएं, भ्रूण हत्याएं की हैं। ये सब धीरे धीरे कटेगा तब तो कुछ होगा।
आकाश में चंद्रमा बादलों से घिर गया है। जब हवा से मेघ तितर बितर हो जाएंगे, तब तो चंद्रमा दिखेगा। चटपट क्या कभी कुछ होता है? यह भी ऐसा ही है। धीरे धीरे कर्मों का क्षय होता है। भगवान की प्राप्ति होने पर उनकी कृपा से अंतःकरण में ज्ञान और चैतन्य की स्फूर्ति होती है। वही आत्म अनुभूति है। धीरे धीरे कर्मों का क्षय होता है। भगवान की प्राप्ति होने पर उनकी कृपा से अंतःकरण में ज्ञान और चैतन्य की स्फूर्ति होती है। वही आत्मानुभूति है। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवति। सभी को सादर प्रणाम।